गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जो विज्ञापन 50 के तहत लगभग 3900 पदों पर होने वाली है। इस भर्ती की क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार से सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से के प्रश्नों को पूछा जाएगा, इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस वीडियो के माध्यम से हम सारे बातों के बारे में जानेंगे। हाँ, अगर आप नेट JRF PhD है और किसी विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर अदरवाइज़ अगर आप नेट JRF या PhD नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विज्ञापन 50 के तहत होने वाली इस भर्ती के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो हायर एजुकेशन बोर्ड है या UPHESE जिसको बोलते हैं हम लोग, या उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग जिसे हम बोल सकते हैं, तो उसके तहत एक विज्ञापन 50 के तहत एक विज्ञप्ति देखने को मिल रही है काफ़ी समय से, जिसमें लगभग 3900 पदों पर उत्तर प्रदेश के जो अशासकीय महाविद्यालय हैं या जैसे हम सेमी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोल सकते हैं या एडिड डिग्री कॉलेज भी बोल सकते हैं, तो विभिन्न विषयों के इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद देखने को इसमें मिल सकते हैं। इसमें हम लोग का हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है और भी तमाम प्रकार के जो पोस्ट ग्रेजुएशन से संबंधित विषय हैं उस पर ये वैकेंसी हम लोग को देखने को मिली ही गई। तो इसमें जो कुल पदों की संख्या जो होने वाली है वो लगभग 3900 पदों पर इस भर्ती को कराया जाना है। तो अभी तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके नहीं आई है। इसके पहले भी एक एडवर्टाइजमेंट 47 या विज्ञापन 47 के तहत एक भर्ती जो आई हुई थी, जिसमें भी 2-3 सब्जेक्टों का जो परिणाम रुका हुआ है, तो वो 1150 पदों पर थी। लेकिन ये जो वैकेंसी है लगभग 3900 4000 के आसपास पदों पर ये वैकेंसी पूरी होनी है। तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी, सबसे पहले तो शैक्षिक योग्यता के विषय में हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो संबंधित विषय से 55% अंकों के साथ में आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। यानी 55% अंकों के साथ में आपको परा स्नातक, मान लीजिए आप इतिहास के कैंडिडेट हैं तो आपका हिस्ट्री जो है 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए। आप ज्योग्राफी के कैंडिडेट है तो भी आपको 55% अंकों के साथ में पास आउट होना चाहिए। आप साइकोलॉजी के हैं, आप एजुकेशन के हैं, आप डिफेंस के, आप किसी भी सब्जेक्ट के अगर अभ्यर्थी हैं तो आपको लगभग नहीं 100% आपको ये 55% अंकों के साथ में आपको परा स्नातक होना चाहिए। और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए आपके पास में नेट, जिस विषय से आप परा स्नातक हैं या जिस विषय में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आप नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और या आप JRF है तो भी आप चल जाएगा अगर उस विषय से आप JRF है। अथवा आपके पास में क्या होना चाहिए, PhD भी कब की होनी चाहिए, PhD आपकी होनी चाहिए जो UGC एक्ट 2009 से संबंधित आपकी PhD होनी चाहिए। यानी जो 2009 तक जो रजिस्टर्ड हो गए थे उन कैंडिडेट की PhD भी मान्य होगी विदाउट नेट। और अगर आप नेट है तो फिर आपको PhD की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और 2009 के बाद की जिसकी PhD है तो उसको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ये 55% जो अंक हैं वो किसके लिए, वो जनरल कैंडिडेट के लिए। और जो हम लोग के रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट है, चाहे वो OBC हो या SC हो या फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या जो भी लोग हैं, उनको इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी उनके लिए कितना हो जाएगा, ये 55% घट के कितना हो जाएगा, 50% अंकों के साथ में उनको परास्नातक होना चाहिए। अब इसमें हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम लोगों का जो प्रिपरेशन का जो बेस बनता है वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर ही बनता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें हम जानते हैं इसमें 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा हम लोगों का एक रिटन एग्जाम होगा या लिखित परीक्षा होगी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हम लोग की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 200 अंक का पेपर होगा ये, या 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका पहला स्टेप हो गया लिखित परीक्षा जो आपकी होगी 200 अंकों की, और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का साक्षात्कार या फिर जिसे हम इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। तो लिखित परीक्षा में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे या जो कैंडिडेट जो है लिखित परीक्षा को पास आउट करेंगे, एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों का लिस्ट जारी की जाएगी। तो उन कैंडिडेटों का क्या होगा, उन कैंडिडेटों का इंटरव्यू होगा। अब शॉर्ट लिस्ट कैसे जारी की, मान लीजिए 100 पद है तो 100 पद को लेके वो लगभग 10 गुना
लगभग 10 गुना कैंडिडेटों को किसके लिए बुलाएंगे, वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो 5 गुना भी बुला सकते हैं, 10 गुना भी बुला सकते हैं। पिछली वैकेंसी में और लगभग 5% लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार कुछ चांस इसमें ज़्यादा बढ़ने के भी हैं। मान लीजिए किसी विषय में 100 पद हैं, फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की बात करें, क्योंकि मेरा जो खुद का सब्जेक्ट है वो एजुकेशन है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मान लीजिए एजुकेशन में 100 वैकेंसीज है, तो 100 वैकेंसी में वो कितने लोगों को बुलाएंगे, वो 1000 लोगों को पास आउट करेंगे। सारा रिजर्वेशन लगाने के बाद 1000 लोगों की लिस्ट को शॉर्ट आउट करेंगे। तो उन 1000 लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू कराया जाएगा। तो और जो इंटरव्यू जो है वो कुल 30 अंक का है। तो यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं तो जो हम लोग का अगर बेस अगर बनेगा तो बेस होगा सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, अच्छे नंबर आप लेके आ गया, तो आपको क्या इंटरव्यू में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। जो लिखित परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, मैं जैसा कि मैंने बताया कि जो लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वो 200 अंकों का है। तो इस 200 अंकों में 100 प्रश्न आएंगे कुल कुल 100 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। अब 100 प्रश्न में प्रश्नों का प्रकार किस प्रकार के रहेंगे, तो विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे इसमें आपके 70। यानी मान लीजिए आप एजुकेशन के जो विषय से आपने अप्लाई किया है, तो एजुकेशन का जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा तो उसमें कितने प्रश्न आएंगे, 70 प्रश्न रहेंगे आपके सब्जेक्टिव, और 30 प्रश्न आपके रहेंगे समसामयिक घटनाओं पर आधारित, या जिन्हें हम करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि सब्जेक्ट पे ज़्यादा कहीं ना कहीं बल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर सब्जेक्ट आपका बेहतर है, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी है, तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं आप, है ना। और 30 प्रश्न इसके आपके करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोग के कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप डेली का जो करंट अफेयर्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स वगैरह है, या जो और समसामयिकी जो घटनाक्रम संबंधित पुस्तकें आती हैं, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। और कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 70 + 30 यानी 100, और ईच क्वेश्चन आर कितने नंबर का होगा, ये 2 अंक का। यानी कितने नंबर का हो गया, ये 200 अंक का। तो 70 प्रश्न हो गए हम लोग के सब्जेक्ट से संबंधित, और 30 प्रश्न हो गए करंट अफेयर से संबंधित। तो कुल प्रश्न हो गए 100, और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 2 अंकों का है। और इस 200 नंबर की परीक्षा में किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं रहेगी आपकी, यानी आपको 100 में 100 का आंसर इसमें दे के आना है। और जो 70 प्रश्न रहेंगे वो सबके अलग अलग रहेंगे, यानी जो हर सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, चाहे वो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, डिफेंस का, एजुकेशन का, बीएड का, या कोई भी कैंडिडेट हो, इनके जो 70 प्रश्न रहेंगे वो डिफरेंस रहेंगे, और जो 30 प्रश्न रहेंगे सारे सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के वो एक समान रहेंगे। यानी जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न रहेंगे वो सारे लोगों के एक समान, क्योंकि जब इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी तो एक ही डेट में एग्जाम होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अप्लाई भले ही 2 सब्जेक्ट से कर दें, मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट से पीजी हैं और 2 सब्जेक्ट से आप नेट जेआरएफ हैं या पीएचडी हैं, तो आप 2 से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम को आप इसमें दे पाएंगे, क्योंकि इसकी जो परीक्षा है वो पूरे यूपी में एक ही दिन आयोजित की जाएगी। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट से आप इसमें दे सकते हैं। तो जिस सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड है, जिस सब्जेक्ट पे आप बेहतर पकड़ रखते हैं, या जिस सब्जेक्ट को आप क्वालिफाई करना आसान समझते हैं, आप उसमें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 200 अंक का हो गया हम लोगों का ये लिखित परीक्षा का पैटर्न मैंने बता दिया, 70 + 30, 100 क्वेश्चन, 2 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन, 200 मार्क। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा हम लोगों का, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो आपका जो आपने परफॉर्मेंस किया हुआ है 200 मार्क्स के आधार पर, लिखित परीक्षा के आधार पर, और प्लस जितने भी आपको मार्क्स मिले हुए हैं इंटरव्यू के आधार पर, इन दोनों का टोटल आपका जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल कट ऑफ इसमें लगेगा। और फाइनल कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाइड करते हैं और फाइनल कट ऑफ के अंतर्गत अगर आप आते हैं, तो आपका सिलेक्शन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा इसमें समस्या नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट पे कमांड कर लें, इस 200 नंबर के पेपर में अगर आप अच्छी मार्किंग लेके आ जाएं, और 30 नंबर के इंटरव्यू में अगर आप, डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस रिटन में क्या रही है। अगर रिटन में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है तो आप इसमें इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और आपको अगर रिटन और इंटरव्यू दोनों में बेहतर अंक मिल जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से इस 230 नंबर की कट ऑफ के आधार पर पास हो सकते हैं। तो ये हम लोगों का क्या था, ये स्ट्रक्चर था कि किस प्रकार की हम लोगों की लिखित परीक्षा होगी, किस प्रकार से हम लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, और अगर आपके
कोई भी अभी फ़िलहाल में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, क्योंकि कई बार यूपीएचईएससी की तरफ से गवर्नमेंट को रिमाइंडर भेजा गया है कि परीक्षा का कराने के लिए अप्रूवल प्रदान कर दिया जाए, पर लॉकडाउन के कारण गवर्नमेंट ने अभी इसका अप्रूवल यूपीएचईएससी को नहीं दिए गए। तो जल्द से जल्द लगभग समथिंग 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों को एक एक्यूरेट पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, और आप अपने तैयारी में लग जाएं और बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन आज से ही जुट जाएं, ताकि 2 महीने के बाद जो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा उसकी प्रिपरेशन हम आज से ही शुरू और उसकी प्रिपरेशन में आज से ही लग जाएं। तो ये मैंने जो आपको प्रोसेस बताया, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। एडवर्टाइजमेंट 47 का मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ हूँ, और मेरे सब्जेक्ट का भी रिज़ल्ट रुका हुआ है। एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट है, मेरे सब्जेक्ट का भी रिज़ल्ट रुका हुआ है। तो मैंने जो चीज़ बताई एकदम रियल और ऑथेंटिक चीज़ आपको बताई गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी क्वारीज हो आपकी इस हायर एजुकेशन को लेके, एनटीए नेट जीआरएफ को लेके, तो आप बेशक कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। और कई सारे लोगों ने, इसके पहले में एक वीडियो बनाई थी मैंने, कई सारे लोगों ने उसमें पोस्ट के बारे में पूछा कि हिस्ट्री में कितनी आएंगी, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल में। तो मैंने 47 को आधार बनाकर कहीं ना कहीं आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो आप इसमें मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे और अब मैं आपका अपना खुद का एक्सपीरियंस इस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी को लेके आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।